सभी मित्रों का स्वागत है। टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, काम और क्रोध। हर कोई व्यक्ति इससे मुक्त भी होना चाहता है, ये भी सच है। और इसके बारे में ज्ञान तो इतना है कि अगर खोजने लगोगे तो एक जीवन कम पड़ेगा। इतनी बातें प्रचलित हुई, ऐसे कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं, ऐसे क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। और जिसकी ये शाखाएं हैं अहंकार, उससे मुक्त होने के लिए तो हर कोई व्याकुल है बौद्धिक तल से। व्यवहारिक तल की मैं अभी बात नहीं करूंगा। अगर हम व्यवहारिक तल से मुक्त है तो हमें यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, एक कहा कि चलो बाबा के पास जाना है तो चले गए। यूट्यूब उठाओ, गूगल उठाओ, बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें। हर कोई जानता है कि ये कामनाएं और क्रोध हमें परेशान करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। और अगर कोई जस्टिफाई करता है कि मेरा क्रोध जायज है, वो भी मेरे मन का ही हिस्सा है, जो मुझे गलत नहीं मानता कि मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, हालात ऐसे पैदा हुए कि मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था क्रोध करने के अलावा। मन समझाने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि जस्टिफिकेशन जब मैं अपने लिए देता हूं तो वो मुझे बिल्कुल भाती है। और अगर मुझे जस्टिफिकेशन भाती है तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे क्रोध छोड़ना है। बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि जिस काम को मेरे मन ने जस्टिफाई कर दिया कि यहां तो इसकी आवश्यकता थी, तो फिर उससे मुक्त होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिसकी आवश्यकता है उसमें तो जीना ही पड़ेगा। ओशो, जिन्हें हम अपना सदगुरु मानते हैं, उन्होंने अपने प्रवचनों में बहुत कुछ कहा है। और लेकिन उन्होंने भी सूत्र जो दिए हैं उसको समझना तो पड़ेगा। जो भी बात करते हैं महापुरुष कामनाओं से, क्रोध से मुक्त होने की, उसकी तह में कुछ ना कुछ सूत्र छुपे हुए हैं, और वो सूत्रों से हम चूक जाते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल बात करूंगा, और वो प्रैक्टिकल बात जिसे मैंने अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। ये तो नहीं कह सकता कि मैं क्रोध से पूरी तरह मुक्त हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि काफी मुक्त हो चुका हूं, ऐसा मैं अपने भीतर जानता हूं। लेकिन उसके लिए मैंने किया क्या, और आज भी मैं उस रास्ते पर क्या करता हूं, ये मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। 5 सत्र मेरे, 3 में मैं एक बात करूंगा, 2 में एक बात करूंगा। और ये गारंटी है कि अगर उसमें से आपने कुछ भी अपने जीवन में थोड़ा सा भी अभ्यास किया तो 75% की गारंटी तो मैं दे सकता हूं। 100% की तो कभी किसी की गारंटी नहीं है। 100% की देने के लिए तो बाबा बैठे, उनके सत्र होंगे, मां के सत्र होंगे। क्रोध उत्पन्न किससे होता है ये शायद आप सब लोग जानते हैं, और आप लोग पुराने साधक हैं, आपने इस बात को जाना भी होगा कि कामनाओं से जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, जो भी बाधक होता है वो तत्व हमें क्रोधित करता है। ये कामनाएं ही हमारे क्रोध की जड़ है, ऐसा अभी तक हमने जाना। कामना पूर्ति के रास्ते में जो भी बाधा है, और कामनाएं सिर्फ काम नहीं है, सिर्फ सेक्स नहीं है। कामनाएं मतलब जो भी हम किसी दूसरे व्यक्ति से चाह रहे हैं, वो हमारे लिए वैसा बिहेव करे या वैसा कार्य करे या उस ढंग से हमें कुछ व्यवहार करे। और जब वो उस तरह से हमारे साथ व्यवहार नहीं करता तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के और कामनाओं के पूर्ति होने में बाधक के बीच में एक और बिंदु भी है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, और वह है इरिटेशन। क्योंकि जब हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं होती तो सीधा क्रोधित नहीं होते, सबसे पहले हमारे भीतर उत्तेजनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, इरिटेशंस आने लगती हैं। वो भी एक बिंदु है
चलो कामनाओं को अगर हम कभी चूक गए और क्रोध तक नहीं जाना चाहते तो उत्तेजनाओं के प्रति भी जागृत होना होगा, वहां से भी एक स्टेप बैक हो सकता है। अब यहां मैंने शब्द एक इस्तेमाल किया, जागरूक होना पड़ेगा। इसका मतलब जागरूकता हमारी एक ऐसी कॉमन थिंग है जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि ध्यान करे क्यों, एक लाइन में बताना, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं चाहिए, और वो एक लाइन मुझे कन्विंस करनी चाहिए तब मैं ध्यान करूंगा। मैंने कहा ठीक है, तुमने करना है नहीं करना है तो तुम पे निर्भर करता है, लेकिन तुमने जो सवाल किया है उसका उत्तर तो मैं दे सकता हूं। और मैं तुम्हें कोई बड़ा उत्तर नहीं दूंगा कि ध्यान करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, वो तो मिला ही हुआ है। ध्यान करोगे तो अपनी आत्मा को जान जाओगे, वो तो तुम खुद हो, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर व्यवहारिक बात करूं तो ध्यान क्यों करें? जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बस इसलिए। एक लाइन से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में। अब तुम अपने जीवन की जो भी आज जिस तल पर भी जी रहे हो, जो भी तुम्हारी गुणवत्ता है, तुम उसे और अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो ध्यान करो, और अगर उसमें खुश हो तो क्या जरूरत है? ये तो तुम्हें अपना पैरामीटर देखना है। उसने कहा चलो एक और सवाल। मैंने कहा अभी तो तुमने एक कहा था। चलो जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे? प्रैक्टिकल बात है। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से तुम जागरूकता अर्जित करोगे, और उस जागरूकता को जब अपनी जीवन शैली में अप्लाई करोगे तब तुमने जो अपने लिए निर्णय किए हैं उसको तुम पूरा कर सकोगे। वो बोला एक और पहेली, अपने लिए निर्णय किए का क्या मतलब? मैंने कहा भाई ये तो बड़ी सरल सी बात है, तुम जीवन जी रहे हो, तुमने अपने जीवन जीने की कोई तो शैली बनाई होगी। मैंने उससे यही पूछा, अच्छा तुम जब खूब क्रोध करते हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, उसके बाद तुम खुद परेशान होते हो? कहते हाँ थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगता है ठीक किया, लेकिन बाद में लगता है क्यों किया। मैंने कहा अब इसका मतलब तुम करना तो नहीं चाहते? कहते हाँ ये तो निश्चित है कि बहुत बार मैं सोचता हूं कि क्यों किया, करना तो नहीं चाहता। अगर करना नहीं चाहते तो इससे रुकोगे कैसे? अब यहां पर जब जागरूकता को अप्लाई करोगे तब संभावना है कि तुमने निर्णय लिया कि मैं क्रोध नहीं करना चाहता, तो तुम किसी पॉइंट से वापस तो हो सकते हो। और जब तुमने लेकिन क्रोध कर ही दिया तब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, क्योंकि अब जो केमिकल्स बॉडी में छूट गए हैं वो तो छूट गए हैं। अब उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय लगेगा दोबारा शांत होने के लिए, लेकिन क्रोध करने से पहले तुम वापस आ सकते हो। मुझे ठीक है, अब ये बात थोड़ी समझ में आई, अब मैं कोशिश करूंगा। तो जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता जब हम ध्यान करते हैं, उसे अर्जित करते हैं, और जब उस जागरूकता को हम अपने जीवन शैली में अप्लाई करेंगे तभी हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। ये बात बहुत तरीके से स्पष्ट समझ लेना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत मेरे मित्र पुराने हैं जो 20-20 साल से ध्यान कर रहे हैं, और उनमें से कई मित्र ऐसे हैं जैसे हम पुराने ध्यान करने से पहले पूजा पाठ किया करते थे या मंदिर जाया करते थे, तो एक टिक मार्क होता था कि आज मैंने पूजा कर ली, आज मैं मंदिर हो आया, आज मैं शिव जी को जल चढ़ाया, मैं भी 20 साल तक चढ़ाता रहा हूं, जैसे आज का काम पूरा हो गया। इस तरीके से ध्यान करोगे तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। बाबा महीने में 12 दिन ध्यान करवाते हैं, बाबा और माँ, और हम सोचते हैं हमने सुबह एक सेशन कर लिया, बस आज बात पूरी हो गई, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बहुत थोड़ा सा होगा अगर मानना भी है तो। ओशो ने एक जगह कहा है 1 घंटा ध्यान करते हो और वो ध्यान तुम्हारे 22 घंटे 22.5 घंटे में फैल जाता है। और हम क्या सोचते हैं कि हमने ध्यान कर लिया, अब ये पूरे दिन अपने आप फैल जाएगा।
ध्यान साइंटिफिक है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, इसकी आशा मत करना। फैलेगा नहीं, हमें फैलाना पड़ेगा। और फैलाना कैसे पड़ेगा? ये जो जागरूकता हमने अर्जित की है, जब हम इस जागरूकता को अपने दिन की दिनचर्या में अप्लाई करेंगे जगह जगह पर, तब जाकर संभावना है कि ये ध्यान हम 22 घंटे पे फैला सकते हैं। इवन तुम सोने से पहले जब नींद में जा रहे हो तब भी उस जागरूकता के साथ जाते हो। और अगर नींद में थोड़ी पता नहीं भी चला, गहरी नींद हुई, लेकिन एक चीज की मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब आप इसका प्रयास करोगे, जब नींद से लौटोगे, लौटते ही ऐसा लगेगा जागरूकता के साथ लौट रहे हो। कल माँ ने एक बताया बाबा का एक ऑपरेशन का किस्सा। अब हुआ क्या कि जब वो अपनी एनेस्थीसिया के उससे वापस लौट रहे थे तो फिर जागरूक थे, और फिर जो उन्होंने कोई जोक सुना होगा उस समय उसी का स्मरण आया और हंसी छूट गई। जागरूकता महत्वपूर्ण है अगर हम काम और क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं सब मूर्छा में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अगर मैंने निर्णय लिया कि मुझे कामनाओं से मुक्त होना है, किससे? सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से, अपनी काम वाली जगह पे जहां मैं कार्य करता हूं, जिन लोगों से डील करता हूं। और उसके बाद तो कभी कभी कामनाएं लोग इतनी बढ़ा देते हैं कि परमात्मा से भी नाराज हो जाते हैं, उस पर भी क्रोधित हो जाते हैं कि तुझसे मैंने ये कहा था, इतना तेरी मैं पूजा करता हूं और ये मेरा पूरा नहीं हुआ। तो इसका कोई एंड नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। ध्यान से हम जागरूकता अर्जित करेंगे और इसे अपने दिन में अप्लाई करेंगे। तब अगर तुम अपने लिए यहाँ पर निर्णय करोगे जहाँ से जाने के बाद कि अब मुझे कामनाओं और क्रोध को कम करना है, उससे मुक्त होना है, तो मुझे अब इस जागरूकता को पूरे दिन में अप्लाई करना होगा। नो शॉर्टकट, स्पष्ट बिल्कुल। दूसरी बात, अब ये कामनाएं और क्रोध कामना से मुक्त उत्पन्न हो रहा है, कामना में जो बाधा बन रही है। अब ये कामनाएं भी कैसे उत्पन्न हो रही हैं? मैंने तो सोचा कि मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी क्यों आ जाती है? ये आती है हमारे, इसकी शुरुआत होती है हमारे विचारों से। क्योंकि जब भी कोई कामना भीतर उत्पन्न होगी, सबसे पहले एक विचार उत्पन्न होगा कि इस व्यक्ति ने या इस संबंध ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। तब जाकर वो कामनाएं मुझे एक्ट में ले जाएंगी और मुझे और गहरे ले जाएंगी कि ये मुझसे पूरा नहीं हुआ, और फिर क्रोध उत्पन्न होगा। क्योंकि मुक्त केवल क्रोध से नहीं होना, कामनाओं से भी मुक्त होना है। और फिर ध्यान से हम कामनाओं से मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ध्यान करने के लिए भी आते हैं और कहते हैं रोज 1 घंटा ध्यान करो। क्योंकि जब हम ध्यान से जागरूकता अर्जित करेंगे और उस जागरूकता को जब हम अपनी जीवन शैली में अप्लाई करेंगे, तब जो इनर मोनोलॉग चल रहा है, इनर मोनोलॉग समझते हो, जो स्वयं से भीतर हमारा वार्तालाप चल रहा है, जो हमें हमेशा डोमिनेट करता है, हम उस इनर मोनोलॉग को ब्लॉक कर सकते हैं। और जब तक वो इनर मोनोलॉग तुम्हारा ब्लॉक नहीं होगा, तब तक जो भी विचार तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं वो तुम्हें दिशा देते हैं। और जब वो हमें दिशा देते हैं तो हम उस दिशा से, उस विचारों से डोमिनेट हो जाते हैं, और उस डोमिनेशन के बाद हम उस रास्ते में जाकर उस एक्ट में चले जाते हैं, और उस एक्ट के फिर जो परिणाम होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं। स्पष्ट? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको रास्ता स्पष्ट क्लियर करने की। शुरू कहां से करना है और बीच में कहां है और इसका अंत क्या है। शुरू करना है ध्यान से, जागरूकता अर्जित करनी है, उस जागरूकता को अपनी जीवन शैली में अप्लाई करना है, और खुद का ही खुद पर पहरा लगाना है कि जो इनर मोनोलॉग मेरे अंदर चल रहा है मैं उससे शांत हो जाऊं और उस विचारों से मैं डोमिनेट होकर उस एक्ट के अंदर प्रवेश ना कर जाऊं। आपकी 75% समस्याएं मैं गारंटी देता हूं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस रूट को
सिंसियरली, सीरियसली नहीं, सिंसियरली फॉलो करना होगा।